नमस्कार दोस्तों, एस विवेकानंद के इस ऑनलाइन मंच पर मैं इसके सैनी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। तो जो अपनी टेस्ट सीरीज है, तो टेस्ट सीरीज का पेपर सॉल्यूशन फर्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, जो जीके के संबंधित जो प्रश्न है आपके वो डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो, पहला जो प्रश्न है, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है भाई। देखो, तो इसका जो राइट आंसर है वो है भाई, देखो ए जैसलमेर में। राइट आंसर क्या होगा भाई? जैसलमेर होगा। ठीक है। चुंगी तीर्थ देखो है क्या? चुंगी तीर्थ, यहां भाई गणेश जी का मंदिर है। मंदिर स्थित है किसका? गणेश जी का मंदिर है। और भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को यहां पर मेला लगता है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को भाई मेला लगता है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है वो है रणथंभौर में। ठीक है। और जबकि हेरंब गणेश जी का जो मंदिर है, हेरंब गणेश जी भाई कौन हो गए? एकमात्र ऐसे गणेश जी है जो शेर पर सवार है। जबकि गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा है। तो हेरंब गणेश जी का मंदिर कहां पर है? बीकानेर में है। ठीक है। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई? तो ध्यान रखना, चंपानेर की जो संधि हुई ना, ये हुई थी 1456 में। 1456 में संधि हुई। और यह संधि मालवा के शासक थे महमूद खिलजी। और महमूद खिलजी भी फर्स्ट, क्योंकि इतिहास में दो महमूद खिलजी हुए, ये पहले वाला था। ठीक है। और गुजरात के शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। गुजरात के शासन कुतुबुद्दीन थे, मालवा के महमूद खिलजी थे। और इस संधि में जो मध्यस्थता निभाई थी, मध्यस्थता, तो मध्यस्थता निभाई थी ताज खान ने। और इस संधि का उद्देश्य क्या था? तो इस संधि का उद्देश्य था मेवाड़ पर आक्रमण करना। मेवाड़ पर विजय प्राप्त करना। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मालवा और गुजरात भाई। नेक्स्ट, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, सवाईदास जी संत किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है वो है कतरियासर, बीकानेर। कतरियासर बीकानेर में इनकी मुख्य पीठ स्थित है, जसनाती संप्रदाय की। ठीक है। और जसनाती संप्रदाय में भाई 36 नियमों का पालन किया जाता है। इनके आराधना में एक नृत्य किया जाता है जिसका नाम है अग्नि नृत्य। जसनाती संप्रदाय के लोग भाई मोर पंख और एक जाल वृक्ष को ये लोग पवित्र मानते हैं। मोर पंख और जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। ठीक है। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है?
कतरियासर बीकानेर में स्थित है। ठीक है। राजस्थानी चित्र शैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, यानी कि प्रश्न का तात्पर्य यह है कि राजस्थानी चित्र शैली पर किसी अन्य का प्रभाव या अन्य का इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो विशुद्ध रूप से जो भारतीय है, ये कहा है किसने? लॉरेंस विलियम्स ने। लॉरेंस विलियम ने राजस्थानी चित्र शैली को विशुद्ध रूप से भारतीय शैली कहा है भाई। मारवाड़ रा परगनारी विगत एक शानदार बुक है जिसमें आपको मारवाड़ की इतिहास की जानकारी मिलती है। तो उसको लिखने वाले थे मुनोत नैन्सी। मुनोत नैन्सी जो थे ये जोधपुर के राजा, जोधपुर के राजा जसवंत सिंह के भाई ये दरबारी थे। तो जोधपुर के राजा कौन? जसवंत सिंह के दरबारी हुआ करते थे मुनोत नैन्सी जी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। तो ये स्थित है भाई कहां पर? जोधपुर में। तो राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां है? ये जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट, टोडगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? तो देखो टोडगढ़ जो पार्ट था ना, ये पार्ट था अजमेर मेरवाड़ा का। तो अजमेर मेरवाड़ा का यह हिस्सा था और अजमेर मेरवाड़ा का जो राजस्थान में विलय हुआ, तो अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में जो विलय हुआ वो 1 नवंबर और 1956 को हुआ। तो जब अजमेर मेरवाड़ा 1 नवंबर 1956 को मिला तो भाई टोडगढ़ कब मिलेगा? ये भी 1956 को। तो राइट आंसर क्या है इसका? 1956 होगा। डी इसका सही आंसर है भाई। नेक्स्ट, अनमेल विवाह और बाल विवाह, अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में किस वर्ष मनाया गया? तो भाई देखो इसका राइट आंसर है बी, 10 दिसंबर 1903 को। 10 दिसंबर 1930 को अनमेल विवाह और भाई बाल विवाह निषेध अधिनियम मनाया गया था अलवर रियासत में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के काल को माना जाता है? तो सवाई प्रताप सिंह के काल को माना जाता है। सवाई प्रताप सिंह ने भाई हवा महल का निर्माण करवाया था। और इसके जो वास्तुकार हुआ करते थे उनका नाम था उस्ताद लालचंद। जयपुर चित्रकला में आपसे सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछा जाता है ना, यहां का एक चित्र है भाई, और वो चित्र है सवाई ईश्वरी सिंह का। सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र। तो सवाई ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र है, ठीक है, वो जयपुर चित्रकला का सबसे फेमस चित्र है। और इसके जो चित्रकार थे उनका नाम साहिब राम। तो चित्रकार का नाम क्या है? साहिब राम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? डी, सवाई प्रताप सिंह। ओके, देखो अगला प्रश्न है दामोदर जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका मुख्य व्यवसाय है देखो खेती करना। ए इसका राइट आंसर है भाई। बर्बरी एक प्रजाति है, तो बर्बरी भेड़ की एक प्रजाति है। बर्बरी क्या है भाई? भेड़ की एक प्रजाति है। और बर्बरी जो प्रजाति है ना, सॉरी, यह बकरी की
यह बकरी की सबसे सुंदर प्रजाति है। तो यह बकरी की क्या है भाई, सबसे सुंदर प्रजाति है और इसकी प्रजनन दर सर्वाधिक होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी बकरी। ये बर्बरी जो प्रजाति है ये राजस्थान के पूर्वी जिलों में सबसे ज्यादा ये पाई जाती है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है? मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा, तो भाई इसका राइट आंसर है देखो बी, पीली दोमट बलुई मिट्टी। राजस्थान में मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन भाई बीकानेर में होता है और बीकानेर में लूणकरण सर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का राजकोट कहते हैं भाई। काली मृदा जो है यह कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। इसके लिए कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, फेल्सपार खनिज कौन सी चट्टान में मिलता है? तो भाई देखो फेल्सपार जो है, पहली बात तो यह है एक अधात्विक खनिज है। कैसा खनिज है ये? यह एक अधात्विक खनिज है और इसका सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो होता है अजमेर में। अजमेर में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है और यह पेग्मेटाइट चट्टानों में ये पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यह पेग्मेटाइट चट्टानों में भी पाया जाता है। अगला है देखो, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य में जोगी महल स्थित है? तो भाई देखो जोगी महल जो है वो स्थित है कहां पर? रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान में। जो रणथंबोर किला है भाई, रणथंबोर फोर्ट में जोगी महल, इसके अलावा पीर सदरुद्दीन की दरगाह, 32 खंभों की छतरी, ठीक है, ये इसके प्रमुख क्या है? कुछ दर्शनीय स्थल है। इसका जो मुख्य दरवाजा है वो कहलाता है नवलखा और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर है। इसे बाघों का घर के नाम से जाना जाता है। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। ठीक है, सरिस्का अलवर में स्थित है और केवला देव जो है यह भरतपुर में स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर मित्रों क्या हो जाएगा? सी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। ओके, चलिए। भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा गया है? तो सबसे पहले देखो कि राजस्थान को
भू आकृति की दृष्टि से भाई 4 भागों में बांटा गया है। और अगर वहीं आपसे अगर उपक्षेत्र पूछ ले तो उपक्षेत्र पूछ ले तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों 12। तो भू आकृति की दृष्टि से राजस्थान को कितने उपक्षेत्रों में बांटा जा सका है, तो 12 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? दूसरा, नवा, तीसरा या पहला? तो भाई देखो इसका राइट आंसर है, देखो डी, पहला राज्य बना है भाई 13 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राइट टू साइट विजन की नीति लागू की गई। यानी कि जिन लोगों की आंखें नहीं है उनको क्या है, रोशनी दी जा सके। बहुत ही शानदार पहल अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। तो ऐसा करने वाला कौन सा स्टेट बने हैं हम? तो हम पहला स्टेट बने हैं भाई, बड़े गर्व की बात है। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। और ये कब? 13 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो भाई देखो, राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम जो है ये मित्रों लागू जो किया गया, ये किया गया 2011 में। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो राजस्थान लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम जो लागू किया गया वो 2011 में लागू किया गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात, देखो सियाचिन ग्लेशियर, पहले जरा आपको मैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में कुछ बताऊं। सियाचिन ग्लेशियर जो है यह है लद्दाख में स्थित है। सेकंड बात, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ग्लेशियर मतलब हिमनद यानी कि बर्फ के पहाड़। यह है एलओसी बॉर्डर पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध मैदान है। विश्व का सबसे ऊंचा ये युद्ध का मैदान है। और किसके बीच है? पाकिस्तान और इंडिया के मध्य। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। और इसका यहाँ पर चढ़ने वाली पहली महिला यानी कि यहाँ पर जाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? शिवा चौहान। तो राइट आंसर क्या है मेरे मित्रों? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलओसी बॉर्डर क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित सीमा रेखा है।
इसकी लंबाई तकरीबन 740 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म उद्यान किस स्थान पर स्थित है? तो भाई देखो, ये है आकल में, एक आकल वुड फॉसिल पार्क। अब आकल क्या है? आकल है एक गांव का नाम। वुड का मतलब होता है लकड़ी, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, और पार्क का मतलब तो जानते ही हो आप, उद्यान। और ये है कहां पर? ये स्थित है जैसलमेर में। यहां पर क्या है? 18 करोड़ वर्ष पुराने समुद्री लकड़ी के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी भाई। आकल। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड। तो भाई देखो, राजस्थान को कृषि जलवायु की दृष्टि से दस खंडों में विभाजित किया गया है। ठीक है, जिनमें सबसे छोटा जो है वो है आर्द्र दक्षिणी मैदान, और इसका जो विस्तार है वो भी आप याद रखना, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और पूर्वी सिरोही। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? ए, यह है 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। दूसरा, रतन प्रभारी इसके प्रशस्तिकार है। देखो, पहली बात तो बिल्कुल सही है, चीरवा का शिलालेख उदयपुर से प्राप्त हुआ, इसके रतन प्रभारी प्रशस्तिकार ठीक है, इसके शिल्पकार देहन भी ठीक है। तो ये सही नहीं है, यानी कि 1, 2 और 3 सही होने चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा भाई। बी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है तो किससे होती है? सीधी सी बात है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। भूमध्य सागरीय चक्रवात उठते हैं और सर्दियों में राजस्थान में वर्षा होती है। इसको क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। भूमध्य सागर में चक्रवात उठते हैं और जेट प्रवाह जो है, जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, ये जेट प्रवाह चक्रवातों को ये भारत की ओर यानी कि राजस्थान की ओर लाती है और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। मावट के द्वारा राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में होती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा भाई। वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है?
वर्टिसोल्स मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में नहीं पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर और करौली में यह मृदा नहीं पाई जाती है भाई। धौलपुर और करौली में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में इस मृदा का विस्तार है। धौलपुर और करौली में वर्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है। ये मृदा में जब क्या होता है, इसमें नमी होती है तो ये मृदा जो है सिकुड़ जाती है, ठीक है, तो वर्टिसोल्स मृदा है भाई। निम्नलिखित में से कौन से वन राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं? तो मेरे शेरों, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन ये राजस्थान के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भाई। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 के अनुसार न्यूनतम कितनी जगह के साथ छत उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो यह है 50 वर्ग फीट प्रति परिवार, 50 वर्ग फीट प्रति परिवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, सूची वन को हमें सूची द्वितीय से सुमेलित करना है। एक तरफ परियोजनाएं दी गई है तो एक तरफ जिले दी गए हैं। गागरिन परियोजना भाई झालावाड़ में है, ठीक है। तकली, ऐसे क्या, तकली परियोजना है, ये कोटा में स्थित है। और प्लाही परियोजना ये बारा में स्थित है। और चाकण परियोजना ये भाई कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी में स्थित है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी गागरिन परियोजना झालावाड़, तकली परियोजना कोटा, प्लासी परियोजना बारा और चाकण परियोजना बूंदी में स्थित है भाई। तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें? ए। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादक के प्रमुख क्षेत्र, तो देखो इसमें प्रमुख क्षेत्र है कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर। तो कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर ये राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादक के क्या है? प्रमुख क्षेत्र है भाई। तो कपूरडी, मेड़ता और बरसिंहसर। ओके, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा जो केंद्र है ना वो पलाना है, पर यहां पर सोनू क्षेत्र दिया गया है वो नहीं है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा भाई। नेक्स्ट, जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहा? तो इसका आंसर है मिर्जा राजा जयसिंह भाई। मिर्जा राजा जयसिंह। अब मिर्जा राजा जयसिंह जो है, देखो भाई, एक तो इन्होंने सबसे लंबा शासन किया, जयपुर रियासत में सबसे लंबे समय तक ये गद्दी पर रहे थे। 3 मुगल बादशाहों की सेवा करते हैं, जहांगीर की, शाहजहां की और औरंगजेब की। शाहजहां ने इन्हें भाई मिर्जा की उपाधि दी। तो इन्हें मिर्जा की उपाधि देने वाले कौन थे? शाहजहां थे। मिर्जा राजा जयसिंह इतिहास में जाने जाते हैं पुरंदर की संधि की वजह से। पुरंदर की संधि जो कि 1665 में की गई थी भाई। और किसके मध्य? शिवाजी और
औरंगजेब के मध्य हुई थी। औरंगजेब की ओर से कौन थे? जय सिंह थे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी महाराणा सज्जन सिंह ने, और 1877 ईस्वी में। ठीक है, तो इजलास खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने की थी भाई। चलो एक अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? भाई तखत सिंह ने। तखत सिंह ने क्या किया था? अंग्रेजों की सहायता के लिए दो काम किए थे। एक, पहला अजमेर की सुरक्षा के लिए तो अजमेर की सुरक्षा के लिए इसने भेजा था कुशल सिंघवी को, और एक इसने बिथोड़ा का जो युद्ध था, बिथोड़ा, जो कि 8 सितंबर 18, तो बिथोड़ा के युद्ध में इन्होंने ओनाड सिंह के नेतृत्व में सेना भेजी थी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई इसका? ए हो जाएगा, तखत सिंह। ठीक है, तो ये जीके के संबंधी जो प्रश्न है वो आपके क्लियर हुए। ठीक है, ओके भाई।